आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली वो 30 सब्जियों के बारे में जो आप अपने होम गार्डन में गमले में या ग्रो बैग में आराम से लगा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं जैविक गार्डन, जहां हम सिखाते हैं टेरेस गार्डनिंग, बैल्कनी गार्डनिंग और रूफटॉप गार्डनिंग की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग की अमेजिंग टिप्स लेके आती रहती हूँ। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। दोस्तों, मैंने पर्सनली इन सारी सब्जियों को लगाई है अपनी होम गार्डन में और मुझे कमाल का हार्वेस्ट इससे मिलता रहता है। अगर आप भी विंटर सीजन में अपने घर पर फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक सब्जी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाली हूँ, जैसे कि कैसे हर सब्जियों को लगानी है, कौन सी ग्रो बैग साइज परफेक्ट है इसके लिए, कितने दिन में हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी, बीज कैसे लगाने हैं और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए दिसंबर में लगाई जाने वाली सब्जियों की कंप्लीट गाइड। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पर जो चीज है वो है सब्जी नहीं बल्कि एक फ्रूट, और वो है स्ट्रॉबेरी। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी तो बहुत मुश्किल होगी उगाना, पर नहीं है, आप आराम से इजीली इसे उगा सकते हैं। दिसंबर का महीना परफेक्ट होता है स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए। पूरे इंडिया में आप इसे बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए आपको इसके प्लांट्स लेने होंगे जो नर्सरी में आपको मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें 30 to 50 रुपीज में आपको मिल जाते हैं। कम से कम 5 से 10 प्लांट्स जरूर लगाएं ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। इसके लिए ग्रो बैग सबसे अच्छा होता है, 9 इंच बाई 9 इंच का परफेक्ट होता है स्ट्रॉबेरी के लिए। ज्यादा बड़ा ग्रो बैग की इसकी जरूरत नहीं होती है। लगभग 2 महीने बाद आपको ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ने को मिल जाएंगे, और दोस्तों इनका जो टेस्ट होगा वो मार्केट में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी से बहुत अच्छा बेटर होता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक तरीके से होती है। तो इस दिसंबर में स्ट्रॉबेरी जरूर उगाए और अपने बच्चों को फ्रेश स्ट्रॉबेरीज खिलाए। अगला नंबर आता है ब्रोकोली का। दोस्तों, ब्रोकोली हर जगह नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये एक्सोटिक वेजिटेबल है। पर अगर आप इसे अपने घर पर ही उगाए तो ना सिर्फ पैसा ही बचता है, बल्कि आप सुपर फ्रेश ब्रोकोली भी मिलता है। ब्रोकोली को उगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी सीडलिंग्स बनाना पड़ता है। सीडलिंग्स में लगभग तैयार होने के लिए 1 महीना लगी जाता है। उसके बाद एक प्लांट को 12 बाई 12 इंच या इससे बड़े गमले में आप आराम से लगा सकते हैं। लगभग 2 महीने बाद आपको ब्रोकोली हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद प्लांट को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो साइड से अलग से भी आपको ब्रोकोली मिल जाती है। ब्रोकोली अलग से निकलना शुरू होता है, तो मतलब एक प्लांट से आप मल्टीपल हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका ग्रो बैग साइज है 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग मिनिमम चाहिए। अगर 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग आपके पास है और इसमें आप उगाना चाहते हैं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हेल्दी रहना है तो ब्रोकोली जरूर उगाए अपने घर पर। अब बारी आती है सबकी फेवरेट पालक। दोस्तों, सर्दियों में पालक खाना कितना फायदेमंद होता है ये हम सभी जानते हैं, और दिसंबर का महीना तो बेस्ट होता है पालक उगाने के लिए। पालक के लिए आपको एक वाइड ग्रो बैग चाहिए। 24 बाई 9 इंच या 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग परफेक्ट होता है पालक उगाने के लिए। चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए, हाइट 6 से 9 इंच तक ठीक है। पालक को सीधा ही बीज से आप लगा सकते हैं। बीज को मिट्टी पर बिखेर दीजिए और मतलब स्कैटर कर दीजिए इसे। कोई सीडलिंग बनाना या ट्रांसप्लांट करने की इसकी जरूरत नहीं है। लगभग 40 से 45 दिनों के बाद आप पालक तोड़ सकते हैं, और एक बार हार्वेस्ट करने के बाद ये फिर से ग्रो करती है। तो 1-2 महीना तो आराम से आपका पालक आप कंटिन्यू हार्वेस्ट कर सकते हैं। पालक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हार्वेस्ट कीजिए ताकि कंटिन्यूअस आपको फ्रेश पालक मिलती रहे। पालक के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ धनिया, दोनों का ही ग्रोइंग मेथड सेम है। धनिया भी आपको पालक की तरह दिसंबर में आप उगा सकते हैं। सर्दियों में धनिया बहुत अच्छी होती है और हमें तो धनिया हर डिश में ही चाहिए होता है। तो दोस्तों, एक स्पेशल वैरायटी है, इसका नाम है अर्ली कोराइंडर। ये सिर्फ 4 वीक्स में ही आप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। मतलब 1 महीने से भी कम टाइम में आपको फ्रेश धनिया मिल जाती है, और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। इस वैरायटी का भी आप यूज कर सकते हैं। पालक की तरह ही इसे आप बीज से लगाइए। बीज आप स्कैटर कर दीजिए पालक की तरह ही। मॉइस्चर को आपको मेंटेन करना है और बस आपकी धनिया तैयार। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप दिसंबर में कौन सी सब्जी लगाने जा रहे हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली आपकी हर एक कमेंट की रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, अगर आपको हाई क्वालिटी ग्रो बैग, सीड्स या फर्टिलाइजर्स की जरूरत है तो jaivikgarden.com पर जरूर विजिट कीजिए। वहाँ आपको प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो स्पेशली होम गार्डनिंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब
बात करते हैं सबकी फेवरेट सब्जी और वो है टमाटर। दोस्तों टमाटर तो हर घर में ही जरूरत होता है और रोजाना इसका यूज होता है। हर घर पे उगाया भी जाता है टमाटर और घर पर उगाया हुआ टमाटर का टेस्ट भी काफी अलग होती है। टमाटर के लिए पहले हमें सीडलिंग्स बनाना होता है। 1 महीने में सीडलिंग्स इसका रेडी हो जाता है। उसके बाद एक प्लांट को आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 12 बाई 12 इंच का मिनिमम ग्रो बैग आपको चाहिए और 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग अगर है तो और भी बेटर रिजल्ट आपको मिलता है टमाटर से। लगभग 2 महीने बाद टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए आपको मिल जाता है। पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि टमाटर लाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, टमाटर की फूल बनने से लेकर टमाटर की लाल होने तक 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो पेशेंस रखिए और वेट कीजिए, आपका टमाटर जरूर लाल होगा। रेगुलर वाटरिंग और गुड सनलाइट चाहिए टमाटर के लिए। फुल सनलाइट में आपको इसे रखना होता है। अगला नंबर है शिमला मिर्च का। दोस्तों शिमला मिर्च भी बड़ी आसानी से सर्दियों में होती है। दिसंबर का महीना परफेक्ट है, चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हो। पहले सीडलिंग्स बनाइए, इसका 1 महीना इसके लिए भी लगेगा। फिर प्लांट्स को ट्रांसफर कर दीजिए ग्रो बैग में। ग्रो बैग साइज 12 बाई 12 इंच या 15 बाई 15 इंच परफेक्ट होता है। लगभग 2 महीने बाद आप अपनी ऑर्गेनिक शिमला मिर्च तोड़कर खाने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों घर पर उगाई शिमला मिर्च का टेस्ट मार्केट वाली से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा क्रंची और फ्रेश आती है। अब आती है विंटर स्पेशल, वो है गाजर, कैरेट। दोस्तों पूरी सब्जियां गाजर बहुत बढ़िया होती है। गाजर का हलवा या गाजर का जूस जो भी आप बनाते हैं घर पे, सब में ये कमाल की लगती है। गाजर के लिए आपको एक डीप ग्रो बैग चाहिए। 9 से 12 इंच गहरा होना चाहिए। चौड़ी ज्यादा हो, 24 या 12 इंच या 24 बाई 9 इंच परफेक्ट होता है कैरेट उगाने के लिए, गाजर उगाने के लिए। गाजर के जो सीड्स होती है वो भी आप ऐसे स्कैटर कर दीजिए, बिखेर दीजिए, और सीडलिंग बनाने की इसका जरूरत नहीं होता है। गाजर के बीज बहुत सेंसिटिव होती है, अगर थोड़े दिन भी मॉइस्चर ना रहे तो गाजर नहीं उगेगी, इसलिए मॉइस्चर को हमेशा मेंटेन करें। ऊपर से आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, कोकोपीट से भी हल्का आप ऊपर से मल्चिंग कर सकते हैं। रेगुलर लाइट वाटरिंग आपको करते रहना है। एक बार प्लांट्स उग जाए तो गाजर बहुत तेजी से बढ़ती है। लगभग 2 से 2.5 महीने में ही हार्वेस्ट करने के लिए आपको मिल जाएंगे। गाजर के साथ ही बात करते हैं मूली की। दोस्तों मैं 2 तरह की मूली जनरली उगाती हूँ। एक है व्हाइट मूली, जिसमें ये थोड़ा सा लंबी होती है, लगभग 1 फुट तक। इसके लिए बड़े साइज की ग्रो बैग चाहिए, 12 बाई 12 इंच या 24 बाई 12 इंच की। और लाल मूली जो होती है रेड रेडिश, ये गोल होती है और ज्यादा इसकी डीप ग्रो बैग की जरूरत नहीं होती है। 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग भी काफी है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 2 से 3 इंच ही होती है, उससे ज्यादा होती नहीं है। तो आप जब मूली लगा रहे हैं, किस वैरायटी का आप लगा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा ग्रो बैग चाहिए। लाल मूली 30 से 35 दिन में रेडी हो जाती है और सफेद मूली लगभग 2 महीने में रेडी होता है। दोनों तरह की मूली आप उगाए, वैरायटी रहेगी और टेस्ट भी अलग अलग आपको मिलेगा। अगला नंबर है बीट रूट, जिसे चुकंदर कहा जाता है। दोस्तों चुकंदर भी आसानी से होम गार्डन में हो जाता है। बीट रूट का स्पेशली 2 फायदे हैं। इसके पत्ते भी आप खा सकते हैं और 2 से 2.5 महीने में ही चुकंदर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। चुकंदर को भी सीधा बीज से ही लगाया जाता है या फिर आप इसके सीडलिंग्स भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से इसको लगाया जाता है। 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग परफेक्ट होता है। दोस्तों बीटरूट बहुत हेल्दी होता है, ब्लड के लिए, स्किन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो जरूर इसे उगाएं। अब आता है बैंगन। दोस्तों बैंगन तो साल भर होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, पर सर्दियों में इसका टेस्ट कुछ और ही होता है। दिसंबर में आप अलग अलग तरह के बैंगन उगा सकते हैं। इसमें व्हाइट आता है, पर्पल आता है, ग्रीन आता है, इवन पिंक भी आने लगा है। बहुत सारी वेराइटीज आता है बैंगन में। बैंगन आप जब लगा रहे हो तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग मिनिमम चाहिए। 15 बाई 15 इंच में आप 1 से ज्यादा 2 प्लांट जो है वो लगा सकते हैं बैंगन का। पहले सीडलिंग्स बनाइए, फिर ग्रो बैग में इसे ट्रांसप्लांट कीजिए। लगभग 2 से 2.5 महीने में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और फिर कंटिन्यूअसली आपको कई महीनों तक के लिए आपको हार्वेस्टिंग बैंगन का मिलता रहेगा एक ही पौधे से। दोस्तों आप जो भी सब्जियां यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो में, इन सभी सब्जियों की हाई क्वालिटी सीड्स भी आपको मिल जाएंगे jaivikgarden.com पर। हम स्पेशली होम गार्डनर्स के लिए प्रीमियम क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आपको मिलेगा ग्रो बैग्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड गार्डनिंग टूल्स। तो विजिट कीजिए jaivikgarden.com और अपनी विंटर गार्डन की शुरुआत कीजिए आज ही। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल्स की तरफ। दोस्तों आप बात करते हैं आलू की। हाँ आप सही सुन रहे हैं, आलू भी आप घर पर उगा सकते हैं। दिसंबर का महीना परफेक्ट होता है आलू उगाने के लिए, क्योंकि आलू को कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम, और ये टेम्परेचर आपको दिसंबर में ही मिलता है। आलू को उगाने के लिए इसका जो कंद होता है उसका यूज किया जाता है, मतलब आलू का ही यूज
होता है। मार्केट से ले आइए या घर पर पुराने जो आलू रखे होंगे जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ आपको दिख रहा होगा, तो जिसे आँख भी बोला जाता है, उसे आप लगा दीजिए। बड़ा ग्रो बैग चाहिए इसके लिए 24 बाई 12 इंच या इससे भी बड़ा आलू उगाने के लिए। लगभग 2 महीने के बाद आलू आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कई ग्रो बैग में आलू उगाए हैं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। कुछ आलू बड़े मिलते हैं, कुछ छोटे मिलते हैं। होम गार्डन में सारे आलू एक ही साइज का आपको कभी भी नहीं मिलेगा, पर टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है, तो इसे जरूर आप उगाए। दोस्तों अब आता है नेक्स्ट मटर। हर सर्दियों में मैं मटर उगाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। दिसंबर का महीना बेस्ट होता है। इस समय मटर लगाएंगे तो 2 महीने बाद हार्वेस्ट करने के लिए आपको मिल जाएगा। सीधा ही ग्रो बैग में मटर का बीज लगा दीजिए, कोई सीडलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ा ग्रो बैग आप लीजिए, 36 बाई 12 इंच या रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में भी आप लगा सकते हैं। उसमें मटर बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं भाजी में आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है मेथी की। बहुत लोग खाना पसंद करते हैं मेथी की भाजी, और दिसंबर में इसे अपने होम गार्डन में बड़ी ही आसानी से आप उगा सकते हैं। कई लोगों की कंप्लेंट आती है कि मेथी की भाजी उग जाती है और फिर कुछ दिन बाद ये मर जाती है, सूख जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत अप एंड डाउन होता है, बट दिसंबर में टेम्परेचर बिल्कुल एक सेट हो जाता है। लो टेम्परेचर ही रहता है, दिन भर पूरी ठंडक बनी रहती है। इस समय मेथी की भाजी बहुत अच्छी होती है। तो 24 बाई 9 इंच या 24 बाई 6 इंच का ग्रो बैग परफेक्ट है मेथी उगाने के लिए। लगभग 30 से 35 दिन में आप मेथी की भाजी यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है मेरी फेवरेट, वो है फूल गोभी। जैसे हमने बात की ब्रोकोली की, उसी तरह फूल गोभी भी आप लगा सकते हैं। दिसंबर का महीना फूल गोभी के लिए भी बेस्ट होता है। हाँ, ये एक्सोटिक नहीं है, आपको हर जगह पे मार्केट में मिल जाती है, बट घर पे उगाए हुए फूल गोभी का कुछ अलग ही टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको इसका सीडलिंग्स बनाना है। एक एक प्लांट को किसी बड़े ग्रो बैग में लगाइए। 12 बाई 12 इंच मिनिमम इसका होना चाहिए। डेप्थ हमेशा 12 इंच का होना ही चाहिए मिनिमम। लगभग 2 महीने बाद आपको फूल गोभी हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। जब फूल गोभी बन रही है तो उसके ऊपर के जो पत्ते को थोड़ा आपको फोल्ड करके फूल गोभी के ऊपर रख देना पड़ेगा। इससे फूल गोभी व्हाइट और क्लीन रहेंगी। नहीं तो जैसे सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा तो गोभी क्या होता है, पीला होने लगता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पत्ता आप फोल्ड करके इसके ऊपर रख दीजिए तो गोभी व्हाइट रहेगा। फूल गोभी के साथ ही पत्ता गोभी भी आप उगा सकते हैं। सेम तरीका है, सीडलिंग्स को आपको बनाना है। सेम ग्रो बैग साइज 12 बाई 12 इंच की। लगभग 2.5 महीने का टाइम लगता है। जब ऊपर से हेड को आप ऐसे ही टैप टैप करेंगे तो वहां से टक टक की आवाज आएंगी और हार्ड हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि पत्ता गोभी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। और एक वैरायटी है दोस्तों गोभी में, लाल पत्ता गोभी है, रेड कैबेज। ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा खाने के लिए। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लगती है। तो रेड कैबेज भी आप जरूर ट्राई करिए अपनी गार्डन में। अब आता है विंटर स्पेशल करेला। दोस्तों सर्दियों में सबको खाना है क्योंकि ये गर्म होता है और फायदेमंद भी होता है, पर मार्केट में करेला मिलता ही नहीं है। ये बहुत ही महंगा मिलता है इस टाइम पे। तो सोल्यूशन क्या है, अपने होम गार्डन में ही उगा दीजिए। करेले को सीधा ही इसके बीज से भी आप उगा सकते हैं या फिर इसका सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए और आप इसे लगा दीजिए। 18 बाई 8 इंच या इससे भी बड़ा ग्रो बैग लीजिए। एक ग्रो बैग में 3 से 4 बीज लगा दीजिए। 2 से 3 ग्रो बैग्स में 8 से 10 प्लांट उगा दीजिए। तो आपके फैमिली के लिए पूरा सर्दियों में आप करेला एंजॉय कर सकते हैं। मैं बहुत सारे करेला ऑलरेडी उगाई हूँ, लंबी वाली और जो छोटी वाली होती है, चूचू करेले जो कहते हैं, वो बहुत क्यूट होता है देखने में और बहुत टेस्टी भी होता है। और सफेद करेला भी होता है। इसका बहुत सारे वैरायटीज होती है। आप देखो आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से आप अपनी गार्डन में लगा सकते हो। इसके लिए ट्रेलिस बनाना एक अलग स्टेप होता है। ट्रेलिस नहीं बनाएंगे तो करेला अच्छे से आता नहीं है। वर्टिकल आप ट्रेलिस बनाइए। और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अभी बताइए कि ट्रेलिस कैसे बनाना है। DIY डू इट योरसेल्फ मैं आपको बता दूंगी। आप घर में ही खुद से ही कैसे ट्रेलिस बना के ऐसे क्रीपर्स प्लांट्स आप लगा सकते हैं। जो बेल वाली सब्जियां होती है वो लगा सकते हैं। दोस्तों लौकी, इसके बाद आती है लौकी की बारी। लौकी बहुत आसानी से होती है सर्दियों में, बेस्ट रिजल्ट मिलता है इसका। 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है। एक ग्रो बैग में 2 प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं आप। कम से कम 8 से 10 इसका प्लांट्स लगाइए। मिनिमम 4
4 प्लांट्स तो लगाइए ही, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फूल दोनों ही एक साथ ही आते हैं। और इससे क्या होता है, आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है। हैंड पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो काफी बार होता है कि लौकी छोटा ही रह जाता है और फिर वो काला होके गिर जाता है, वो फल नहीं बनता। तो उसमें आपको मेल और फीमेल फूल के साथ हमेशा आपको पॉलिनेशन करना है, वरना छोटे लौकी ही ऐसे ही खराब होते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं अच्छा रिजल्ट। लौकी के बेल को किसी मचान पर, जैसा ट्रेलिस के बारे में बता रही थी करेले के लिए, आपको ऐसे ही मचान पे आपको चराना है बॉटल गॉर्ड यानी लौकी। 2 से 2.5 महीने लगते हैं लगभग। इसके बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और कई महीने जैसे 2-3 महीने आराम से आप एक ही प्लांट से हार्वेस्टिंग करते जा सकते हैं। इसके बाद आती है गिलकी और तोरई, एक साथ ही हो जाती है। लौकी और करेले की तरह ही ये उगता है। आपको पहले सीडलिंग बनानी है। इसमें 2 तरीका है, आप सीडलिंग भी बना सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली सीड्स को आप ग्रो बैग में ही जर्मिनेट करके लगा सकते हैं। 18 बाई 8 इंच का ग्रो बैग मिनिमम चाहिए गिलकी एंड तोरई के लिए। 2 से 2.5 महीने बाद आपको हार्वेस्टिंग इससे मिल जाती है। सेम एज लौकी, सीधा बीज से लगा सकते हैं आप। मेल फीमेल पॉलिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फल नहीं आएंगे। इसके बाद भी आप और भी कई सारे सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे जुकीनी आप लगा सकते हैं, आप राउंड पंपकिन जो कद्दू बोला जाता है उसे आप लगा सकते हैं, या विंटर स्क्वाश करके एक आता है जो सर्दियों में स्पेशली लगाया जाता है, वो आप लगा सकते हैं। इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। दोस्तों, मैं अभी तक आपको 20 सब्जियों की बात बता दी हूँ, अभी भी 10 सब्जियां और बाकी है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप इनमें से कौन सी सब्जियां पहले उगाई है और इस बार कौन सी नई सब्जियां ट्राई करने वाली है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है प्याज। दोस्तों, प्याज सर्दियों में ही लगाई जाती है। आप इसे जनवरी तक लगा सकते हैं। दिसंबर में आप इसके सीडलिंग्स तैयार कर लीजिए। प्याज की सीडलिंग्स तैयार करने में थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगता है, 40 से 45 दिन लगभग लग जाता है। जब प्लांट्स बन जाए तो फिर इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। गहराई इसका मिनिमम 12 इंच होनी चाहिए, चौड़ाई ज्यादा लीजिए जितना हो सके। 2 से 3 इंच की दूरी पर एक एक पौधे को लगाते जाइए। इसमें कई वैरायटीज आती है, जैसे लाल प्याज, सफेद प्याज, पीली प्याज, अलग अलग कलर की प्याज के बीज आप लगा सकते हैं। और 2 महीने बाद गर्मियों में इसकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी, मार्च अप्रैल में आप इसे आराम से हार्वेस्ट कर लेंगे। प्याज के साथ ही बात करते हैं लहसुन की भी। दोस्तों, सर्दियों में लहसुन की चटनी बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन आप बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं ग्रो बैग में अपने घर पर। अगर आपको पता नहीं है लहसुन कैसे लगानी है तो अभी कमेंट करिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बहुत जल्दी बना दूंगी। बहुत ही आसानी से किचन में रखा हुआ लहसुन से ही आप उगा सकते हैं। लहसुन की पूरी खेती आप बना सकते हैं अपनी गार्डन में। एक बार ये लगा देने के बाद 3 से 4 महीने के बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए लहसुन मिल जाती है। इसके बाद आती है चेरी टमाटर। ये टमाटर के तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, छोटे टमाटर होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसका लाल, पीले, काले या नीले बहुत सारी वैरायटीज का होती है। इसका बीज आपको मिल जाएगा। आपको जो चेरी टमाटर पसंद है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसे भी आप दिसंबर में लगाएंगे तो अप्रैल मई तक आपको हार्वेस्ट मिलता रहेगा। 4 to 5 मंथ्स में ही फ्रेश चेरी टमाटोज आपको हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाता है। मिनिमम 15 से 15 इंच के ग्रो बैग इसके लिए आपको लेना है, टमाटर की तरह ही। इसके बाद बारी आती है फ्रेंच बीन्स की। बुश वैरायटी आप इसे लगा सकते हैं या लंबी बेल वाली होती है वो भी आप लगा सकती है। 4 to 5 प्लांट्स लगाए बुश वैरायटी की तो एक बार में हार्वेस्टिंग के हिसाब से आपको 2-3 फैमिली मेंबर के लिए मिल ही जाएंगे फ्रेश फ्रेंच बीन्स। लेकिन फ्रेंच बीन्स में क्या होता है कि आपको ज्यादा फ्रूटिंग जल्दी मिलता है, लेकिन बहुत जल्दी इसका प्लांट खराब भी हो जाते हैं। 3-4 हार्वेस्टिंग आपको मैक्सिमम मिलते हैं। तो इसके लिए ग्रो बैग साइज आपको मिनिमम 12 बाई 12 इंच का लेना है। आप 24 बाई 12 इंच का भी ग्रो बैग में बीन्स उगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एक्सोटिक वेजिटेबल केल। अब केल को तो बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत लोग इसे बेक करके बनाते हैं और इसके कई तरीके का चिप्स भी बनता है, कई तरीके का सूप भी बनता है। और हेल्थ की बात करें तो ये बहुत अच्छा इसका हेल्थ बेनिफिट है, काफी हेल्दी होता है। इसका भी आपको सीडलिंग्स बनाना पड़ता है, फिर बड़े ग्रो बैग में आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो लगभग 2 महीने में हार्वेस्ट आपको मिल जाते हैं। केल के लिए आप 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग यूज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चाइनीज कैबेज की। ये बहुत अच्छी एक पत्ता गोभी की तरह ही होती है, लेकिन इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। खाने में बहुत अच्छा है, टेस्टी बहुत है। कैबेज की तरह ही आपको ग्रो करना है, सीडलिंग्स बनाइए फिर ट्रांसप्लांट कीजिए। इसके बाद एक्सोटिक वेजिटेबल्स में आता है पक चॉय, जो पत्ते की तरह ही हार्वेस्ट किया जाता है। इसे पहले सीडलिंग्स बना लीजिए, फिर किसी ग्रो बैग में इसे लगा दीजिए। और इसका पक चॉय का जो ग्रो बैग साइज है वो 24 बाई
9 इंच या 24 बाई 12 इंच का भी आप ले सकते हैं। इसे पास पास लगाया जाता है। 30 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए आपको मिल जाता है। इसके बाद खीरा भी आप स्पेशली लगा सकते हैं। जो अमेरिकन वाला खीरा होता है ये आप सर्दियों में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से उगता है। सीधा बीज से आप लगा सकते हैं और या सीडलिंग्स को भी आप तैयार करके लगा सकते हैं। बड़ा ग्रो बैग लीजिए 18 बाई 18 इंच का मिनिमम। इसके बाद बारी आती है हरी मिर्च की। दोस्तों हरी मिर्च भी बहुत आसानी से होती है सर्दियों में, लेकिन इसमें एक स्पेशल केयर होता है कि इसमें लीफ कर्ल की डिजीज बहुत जल्दी आ जाता है। लीफ कर्ल वायरस तभी आता है जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पानी कम दीजिए, ओवर वाटरिंग से हमेशा बचिए। सीडलिंग्स बनाइए पहले इसका और एक प्लांट को 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगाइए। लगभग 2 से 2.5 महीने बाद आप ऑर्गेनिक मिर्च हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 30 सब्जियां जो आप दिसंबर महीने में होम गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन सी फर्टिलाइजर यूज करनी है, पॉटिंग मिक्स किस तरीके से बनाना है और सबसे पहले तो सीडलिंग्स किस तरीके से रेडी करना है, तो हमारे चैनल पे आपको इसके वीडियो मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको सीडलिंग्स बनाना है, सीडलिंग मिक्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, वीडियो को जरूर देखिए। फिर आज ही विंटर सब्जियों के लिए सीडलिंग्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।